Hello everyone, welcome to my channel The Lifeline. This is Usama Mukhtar and I am a fourth year law student. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फ़ाल 2023 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो स्कूल ऑफ लॉ है वो कैसा है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्कूल ऑफ लॉ में। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 2004 में गुजरात सिटी में बनी, और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की रैंकिंग की बात की जाए तो ग्लोबली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 1001 से 1200 के दरमियान फॉल करती है। अगर एशिया की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 301 से 350 के दरमियान फॉल करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलएलबी में अप्लाई करने के लिए और एलएलएम में अप्लाई करने के लिए? तो अगर आप एलएलबी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर जो है एफएससी का पास किया हो, और अगर आपने डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है तो आपके 2 इयर्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पर और 2 साल आपके डिप्लोमे की बेस पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एलएलबी में कोई डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ जो एचईसी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में जो लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर यहाँ पे प्रिवेल करता है। मतलब कहने का ये कि आपने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो आपने लेट का टेस्ट 50% नंबरों से पास किया हो और आपने अपने फर्स्ट ईयर 45% मार्क्स अपने लिए हों, तो आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। अगर हम एलएलएम की बात करते हैं, आपने एलएलबी को पास किया हो, क्योंकि एलएलएम के भी एडमिशन स्टार्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और एलएलएम के लिए डिपार्टमेंट बेस एक टेस्ट होता है स्कूल ऑफ लॉ में जो कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। तो आपने सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि www.uog.edu.pk है। वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है और आपने 500 का बैंक चालान जो है वो किसी भी बीओपी की ब्रांच में आपने सबमिट करवाना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर स्कूल ऑफ लॉ के लास्ट ईयर मेरिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो मेरिट है वो 70% पर क्लोज़ हुआ था। उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा भी जो मेरिट है वो 70 के अराउंड अबाउट ही क्लोज़ होगा। तो अगर आपके मार्क्स 70% से ज़्यादा हैं तो आपके पास ग्रेटर चांसेस हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन सिक्योर कर लें। अब हम बात करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्कूल ऑफ लॉ का। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो सेमेस्टर बेस्ड ऑफ़र करती है एलएलबी, जिसमें हमारे 5 साल की डिग्री है। इट्स मीन्स के 10 सेमेस्टर हमारे पास होते हैं। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस जब हम फर्स्टली आते हैं यूनिवर्सिटी में तो हम अराउंड अबाउट 45,000 हमें पे करनी पड़ती है, जिसके अंदर एडमिशन फ़ी होती हैं और भी डिफरेंट चार्जेस होते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड हमारी ये फ़ी जो है वो 38,000 तक रह जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अगस्त पोर्टल पे शो हो रही है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है पिछले साल के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखते हुए कि ये एक्सटेंड होगी और अगस्त या सितंबर के मिड तक जाएगी, क्योंकि जो एडमिशन क्लोज हुए थे वो सितंबर के एंड तक गए थे। तो इस साल भी उम्मीद की जा सकती है कि एक्सटेंड होगी डेट, लेकिन आप एज सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें। तो जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती हैं, जिसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है। तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब जो है वो मेरिट लिस्ट अपलोड होंगी ऑफिशियली। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि वाई शुड यू चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्कूल ऑफ लॉ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए और आप बिलोंग करते हैं वज़ीराबाद, जहलम, सराय आलमगीर, गुजरांवाला से, तो चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत ही ब्रॉडर है और स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है
ट्रांसपोर्ट की। तो इसलिए अगर आप बिलोंग करते हैं इन सिटीज़ से तो यू मस्ट चूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की अगर टीचिंग फैकल्टी की बात की जाए तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। मोर देन 3 इयर्स यहाँ पे मुझे हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली टीचर्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड टीचर्स हैं, और उनके पढ़ाने का समझाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को चूज़ करें, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मोर देन 700 और 800 लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाते कि उनका मेरिट जो है वो कम होता है। तो अगर आपके मार्क्स भी अच्छे हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को चूज़ करें, बजाय इसके कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में उस तरह से टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते। क्राइटेरिया होता है टीचर्स का अपॉइंट करने का, वो भी कोई फ़िक्स नहीं होता। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जो भी टीचर अपॉइंट होता है वो HEC की तरफ से जो रूल्स दिए गए हैं टीचर अपॉइंट करने के, उसको बेस्ड बनाकर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता उनके पास। बस वो ऐसे ही खाना पूरी करने के लिए टीचर्स भी अपॉइंट कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका वाहिद मकसद जो होता है वो सिर्फ फ़ी को इकट्ठा करना होता है। इसके अलावा पढ़ाना उनकी, मुझे लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं होता। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो कैंपस है वो जो GT रोड कैंपस था साइंस कॉलेज, वहाँ से शिफ्ट होकर हाफिज़ हयात कैंपस मेन कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो स्कूल ऑफ लॉ है वो शिफ्ट हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मेन कैंपस में। आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये UOG की हाफिज़ हयात कैंपस की मेन लाइब्रेरी है, कायद आज़म लाइब्रेरी, और इसी के साथ हमारा डिपार्टमेंट है। तो अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। वैसे पहले स्टूडेंट आते थे बहुत सारे, वो कहते थे कि GT रोड कैंपस उसका स्ट्रक्चर नहीं अच्छा, उसके अंदर बिल्डिंग अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो लॉ ऑफ डिपार्टमेंट है वो फाइनली मेन कैंपस जो है हाफिज़ हयात कैंपस जो जलालपुर जटा पर वाक़या है वहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है कि क्या स्टूडेंट को यहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि मैं ख़ुद भी साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, तो क्या ऐसी कोई फैसिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में प्रोवाइड की जाती है, तो इसका आंसर हाँ में है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 3 हॉस्टल बनाए गए हैं मेल्स के लिए, और इसके अलावा फ़ीमेल्स के लिए भी अलग हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए हॉस्टल की फ़ैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। उसके अलावा अगर हम बात की जाए हॉस्टल के ड्यूज़ की कि कितने चार्जेज़ हैं हॉस्टल के, जब आप फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ी 26,000 अप्रॉक्सीमेटली होती है, जिसके अंदर 10,000 जो आपकी रिफ़ंडेबल होती है वो सिक्योरिटीज़ की फ़ी होती हैं, और बाकी 16,000 जो एक्चुअल एक सेमेस्टर की फ़ी है वो होती है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आपकी जो हॉस्टल की फ़ी होगी वो 16,000 होगी। अगर मेस की बात की जाए तो वो भी बहुत हाइजेनिक फ़ूड प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल बॉर्डर को। अब लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कोई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं आपको मेन स्कॉलरशिप्स बताऊं तो वो 2 हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो प्रोवाइड की जाती हैं। एक हमारे पास मेरिट बेस्ड आ जाती है स्कॉलरशिप, और दूसरी हमारे पास जो है वो एहसास स्कॉलरशिप आ जाती है। सपोज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका GPA अच्छा आता है पूरी क्लास में, तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और फिर अगर आप एलिजिबल होंगे एहसास स्कॉलरशिप के लिए तो आपको एहसास स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान से, अगर आप बिलोंग करते हैं फाटा से, तो आप अगर डायरेक्टरेट के थ्रू आते हैं तो सेमेस्टर फ़ीस भी आपकी ऑफ हो जाएगी और आपकी हॉस्टल फ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेंगे बलूचिस्तान से या फाटा से, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्टरेट के थ्रू अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन सिक्योर करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्कूल ऑफ लॉ के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया और आप लोगों को बताया कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का लॉ डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई करने का। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
Thank you for watching my video. Do subscribe my channel and press the bell icon. Allah Hafiz.